दो तरह की भक्ति होती है। एक होती है कि जहाँ पे हमको मन लगाना पड़ता है, बोले भैया माला करनी पड़ेगी, क्योंकि सुना है संतों ने कहा माला करना चाहिए, भजन करना चाहिए। एक भजन वो होता है जिसमें लगाना ना पड़े, स्वतः ही अपने आप मन लगता चला जाए। जैसे उदाहरण के लिए आपको अपने किसी परिचित व्यक्ति से प्यार दुलार लाड़ करने के लिए क्या कहीं कोई क्लास लेनी पड़ती है? मैं अपने मित्र से प्यार करूं, मैं अपने पति से प्यार करूं, मैं अपने भाई से प्यार करूं, इसके लिए क्या आपको कोई किसी से शिक्षा लेनी पड़ती है? बोलिए ना, स्वतः प्रेम पैदा होता है। प्रेम के बाद फिर दूसरी चीज आती है याद, स्मरण। क्या हमारा कोई निजी व्यक्ति हो, हमारा कोई संबंधी हो, क्या उसको याद करने के लिए हमको कोई एफर्ट्स करने पड़ते? नहीं करने पड़ते। किसी महिला का कि पति विदेश रहता हो, दूर रहता हो, या कहीं दूरी पर है, तो फिर क्या उसको याद करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी कि चलो बैठो, आंख बंद करो, अब उनका ध्यान करो, अब उनको याद करो? नहीं ना। क्या होगा? जब भी कोई विषय हमें याद आएगा, कोई भी वस्तु हमें याद आएगी और वो वस्तु उनकी प्रिय होगी, तो उस प्रिय वस्तु को देखते ही हमें उनका स्मरण हो जाएगा। कोई रंग उनको प्रिय होगा, वो रंग देखेंगे तो हमें उनका स्मरण हो जाएगा। कोई खाद्य वस्तु, कोई खाने की वस्तु हम देखेंगे तो हमें उनका स्मरण हो जाएगा। यानी कि वो प्रिय की वस्तु प्रिय की याद दिलाती है। वैसे ही ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी को याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको हर चीज श्री कृष्ण की याद दिलाती है। वो सोती है तो भी उनके स्मरण में कृष्ण होता है। वो दूध मंथन, दधी मंथन करती हैं तो भी उनके मन में कृष्ण होता है। वो गैया का दूध निकालती है तो भी उनके मन में कृष्ण होता है। और प्रेम यही होता है। प्रेम क्या है? प्रेम यही है कि कोई भी वस्तु दिखे, अगर आपको अपना प्रेम नापना है ना, तो इससे पता लगेगा कि कोई भी वस्तु दिखे, उसको देख के सबसे पहला आपको क्या याद आता है। अगर उस वस्तु को देख के सबसे पहले आपको भगवान याद आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके हृदय में प्रेम उतर गया है। और अगर अभी भगवान याद नहीं आ रहे, तो मतलब अभी मामला गड़बड़ है, अभी प्रेम उतरा नहीं है हृदय में। कोई भी अच्छी चीज देखो, अच्छा कपड़ा देखो, तो किसकी याद आए? आहा, ये हमारे ठाकुर जी पहनते तो कितने प्यारे लगते। कोई श्रृंगार दिखा, आहा, ये हम अपने ठाकुर जी को धारण कराएंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। ये भाव मन में पैदा होता है। एक भक्त वैष्णव जब भी किसी वस्तु को देखता है ना, कोई संसार की चीज को, तो हर चीज उसे भगवान की याद दिलाती है। एक बार एक वैष्णव ब्रज में कहीं किसी गली से, वृंदावन की गली से, ब्रज की गली से निकल के जा रहा था। हलवाई की दुकान पड़ी, तो हलवाई की दुकान पे वो गरम गरम जलेबी बना रहा था। तो जैसे जलेबी दिखी तो उसे क्या याद आया? उसे तुरंत याद आया, हमारे लाल जी अगर इसको पा लेते, आहा कितना बढ़िया लगता। उनको जलेबी बड़ी प्रिय है, लाल जी होते यहाँ गरम गरम जलेबी खिला। बस इतना कह के वो गए, निकल गए वहां से, पर मन से उन्होंने ऐसा भाव रख दिया कि भगवान को जलेबी खिलाएं। सोई जब इधर श्रीनाथ जी में, जो ब्रज में, क्योंकि श्रीनाथ जी पहले ब्रज में विराजते थे ना, जो नाथ द्वारा में, वो पहले गोवर्धन में विराजते थे। तो वहां पे श्रीनाथ जी, गोसाई विठल नाथ जी ने आज जब जय जय को भोग लगाया, पर्दा लगाया, और पर्दा लगाने के बाद जब पर्दा खोला तो देखा कि भगवान के मुखमंडल पे यहाँ कोने में जलेबी का एक टुकड़ा लगा हुआ था। तो गोसाई जी बोले कि जय जय, ये क्या मुंह मोड़े पे तुमने कहा लगा रखो, जलेबी तो आज हमने भोग में पधराई नहीं, भोग में तो आज जलेबी थी नहीं, तुम कहाँ खाए आए हो? हमारे एक वैष्णव ने दुकान पे खड़े खड़े हमें वहां से जलेबी खिलाई और हमने यहाँ बैठे बैठे पाली। हमको वहां यहाँ बैठे बैठे वहां की जलेबी का रस आ गया, क्योंकि जरूरी थोड़ी वहां जाना ही पड़े उनको चल करके, बस पाई जलेबी।
तो ऐसे मानसिक भाव से भी अगर आप कहीं भी हो, पर कोई बाहर बाजार गए और कोई वस्तु दिख गई और मन में आया आहा अपने ठाकुर जी को अर्पित कर दे, पहना दे, तो भगवान वहीं से उसको स्वीकार कर लेंगे। कई लोग के मन में आता है, कई कहते भी हैं कि भाई हमने देखा बहुत सारे लोग अपने ठाकुर जी के लिए बहुत खर्चा करते हैं, पर हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि खर्चा कर सके, हमारे पास उतना व्यवस्था नहीं है, हमारे पास ठाकुर जी के लिए महंगे महंगे वस्त्र नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, आप पैसा से खरीद के सामान नहीं ला सकते हो, पर मन में कंजूसी क्यों रखते हो? मन से तो इतना अच्छा पहनाओ उनको, इतना अच्छा पहनाओ, मानसिक सेवा में इतनी सामर्थ्य रखो, इतना भाव रखो, मन से बढ़िया बढ़िया रोज सोना चांदी पहनाओ। किसने रोका है? हीरों का हार रोज बदल बदल के पहनाओ ठाकुर जी को। मन के भाव से भगवान को अर्पित करो। तो एक भक्ति होती है कि भक्ति करनी पड़ती है, एक भक्ति होती है स्वतः ही हो जाती है। उस स्वतः ही में क्या होता है? हर क्रिया में, अच्छा आप कुछ खा भी रहे हो, ये आदत तो आप सब लोग सीख लो। कथा में आए हो तो अब कुछ कुछ होमवर्क भी तो लेकर के जाओ यहाँ से। ऐसे ही थोड़ी कि बस 7 दिन आए, मौज करी, टॉफी लुटाई और नाचे गाए और दी एंड। ये कोई फिल्म थोड़ी है कि फिल्म खत्म होने के बाद क्या, कुछ भी नहीं है, कुछ दी एंड हो जाता, उसके बाद कोई कुछ सुख नहीं मिलता। पर ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई मूवी नहीं है कि यहाँ बस आपने 7 दिन तो आनंद लिया, उसके बाद घर जा कर के 7 दिन बाद 0 ना। यहाँ से कुछ कुछ लेके जाओ। उस लेने में एक ये भी लेकर के जाओ, क्या? तुम ही निवेदित भोजन करें। नियम बना लो कथा सुन करके कि बिना भगवान को भोग लगाए हम भोजन नहीं करेंगे। पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम पाएंगे, उसके बाद ही खाएंगे। ये नहीं है माल दिखा और बस जीभ में आ गया पानी, ऐसे नहीं है। कितना भगवान को पुरी, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु को जब भोग लगता है ना, तो कहते हैं कि वहाँ के जो पुजारी जी, उनको मुख जो है उनका ढक दिया जाता, बंद कर दिया जाता है, नासिका मुंह पे पट्टा लगा लिया जाता। काहे को? बोले अगर गलती से उसकी सुगंध भी आ गई प्रसादी की नासिका में, और उसके मन में नासिका में जाते ही अगर रसना बोली आहा आज क्या बढ़िया सुगंध आ रही, कितना बढ़िया, तो भगवान का अब वो भोग नहीं लगेगा, क्योंकि झूठा हो गया। उसने, उसके मन में ये भाव आ गया कि ये प्रसादी हम पाले। तो आज हमारे लिए भी बड़ी सुंदर महाप्रभु की प्रसादी बनी थी, मतलब सबके लिए बनी थी। हमको बताया कोई, आज वहीं पुरी से ही कोई आए थे और उन्होंने भोग बनाया महाप्रभु का, उसकी बात ही अलग है। जैसे ही वो सामने आता ना जगन्नाथ जी का भात, आहा देख के उसकी खुशबू हमारे तो एकदम नाक में दिमाग में भरी हुई है। जैसे ही सामने भोग प्रसादी आती है तो आहा ऐसे लगता महाप्रभु चल करके आ गए। तो वो भी नासिका ढक के लगाते, कहीं मुंह में पानी नहीं आ जाए, लालच नहीं आ जाए। तो इतना ध्यान रखा जाता है कि पहले प्रभु को अर्पित करो। एक हम हैं कि माल दिखाने की टूट पड़े उस पर, नहीं कोई भगवान भगवान, अब तो अपना ही पेट में जाना चाहिए बस। अरे ठाकुर जी का दिया प्रसाद है, पहले उनको निवेदित करो, पहले उनको भोग लगाओ प्रसादी। और प्रसादी पूरे ढंग से लगानी चाहिए, ऐसे नहीं काम चलाऊ लगा दी, टेम्परेरी लगा दी। बाजार में जा कर के वो दुकानदार से भोग की थाली भी मांगते हैं ना, तो उस भोग की थाली में इतनी सी थाली लेके आते हैं, इतनी सी कटोरी लेके आते हैं, छोटी छोटी सी। उसमें क्या भगवान को भोग लगाओगे बताओ? अरे जैसे अपने लिए थाली सजाते हो बढ़िया, वैसे भगवान के लिए थाली सजाओ। अपने लिए माल खाने के लिए रोज बनाते हो, आज इडली सांभर खाएंगे, आज डोसा खाएंगे, आज वो खाएंगे। आपके यहाँ जो चलता है मीठा, उस दिन नाम बता रहे थे, क्या है? सरतिया। अब हमको बड़ा बढ़िया लगा, हमने तो 2-3 बार मंगाया, पता ही नहीं लगता न मीठा है न कुछ है। फिर पहले दिन तो हमने बोल ही दिया था, अब तो हमारे पूरे कमरा में वही भरा हुआ है।
जो आता वही लेकर के आता। हमने कहा ना कि अगर हमने बोल दिया गलती से भी तो फिर वो नाक तक भर जाता। पर हाँ, बड़ा सुंदर, बढ़िया है, अच्छा है। हमने यहीं पे आके खाया और तो कहीं खाया नहीं। तो भगवान को पहले भोग लगा, भगवान को पहले अर्पित करो। उनको अर्पित करने के बाद फिर उनकी उच्छृष्टि पाओ, फिर उनका भोग पाओ। फिर उस भोग को पाकर के हृदय हमारा आनंदित होगा, मन में ठाकुर जी की भक्ति का प्रादुर्भाव होगा।